हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम संकारका का अध्ययन करेंगे और संकारका में आज हमारी जो कारका है वो हमारी तीसरी कारका है। ठीक है ना? तो तीसरी कारका का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए हमारी तीसरी कारका क्या है। मूल प्रकृति विकृति महदाद्यः प्रकृति विकृतः सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। ठीक है ना? तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो जो हमारे 25 तत्व जो संकारका में बताए गए हैं उन 25 तत्वों का विभाजन जो है वो 4 भागों में किया गया है। और किसके आधार पर किया गया है? प्रकृति और विकृति के आधार पर किया गया है। प्रकृति किसे कहते हैं? यानी कि जो जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकृति बोलेंगे। और जो उत्पन्न हुई वाली चीज है उसे हम क्या बोलेंगे? विकृति बोलेंगे। तो इसी के आधार पर इन 25 तत्वों का जो विभाजन किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहला हमारा भाग कौन सा है? मूल प्रकृति। ठीक है ना? सबसे पहला हमारा क्या है? मूल प्रकृति। दूसरा हमारा भाग जो हमने किया है वो क्या है? प्रकृति विकृति। तीसरा भाग हमारा क्या है? विकृति यानी विकार। और चौथा भाग हमारा क्या है? न प्रकृति न विकृति। ठीक है ना? तो जो 25 तत्व हैं वो उन 25 तत्वों का जो विभाजन किया गया है वो इन्हीं 4 भागों में किया गया है। कौन सा? मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति, विकार या विकृति, और चौथा हमारा न प्रकृति न विकृति। ठीक है ना? तो प्रकृति कहते किसे हैं? जिससे कोई चीज उत्पन्न हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकृति बोलेंगे। और जो उत्पन्न होकर के आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे? विकृति बोलेंगे। ठीक है ना? प्रकृति में हमारा क्या आ जाएगा? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति किसको बोलते हैं? अविकृति, यानी जो किसी का भी विकार नहीं है, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुई है उसे हम क्या बोलेंगे? मूल प्रकृति बोलेंगे। और मूल प्रकृति हमारी कितनी है? एक है, यानी वो हमारी क्या है? किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मूल प्रकृति बोलेंगे। किसी कारण बोलेंगे? अविकृति, यानी ये जो है वो किसी का विकार नहीं है या किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मूल प्रकृति बोलेंगे। ठीक है ना? आगे महदाद्य प्रकृति विकृतः सप्त। महद यानी बुद्धि आदि। बुद्धि आदि मतलब बुद्धि आदि जो 7 तत्व है। बुद्धि आदि 7 तत्व कौन कौन से? महत हो गया, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। ये जो 7 तत्व हैं इनको हम क्या बोलेंगे? प्रकृति विकृति बोलेंगे। प्रकृति विकृति मतलब यानी ये किसी से उत्पन्न होते हैं और किसी को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? प्रकृति विकृति दोनों बोलेंगे। ठीक है? उत्पन्न करते भी हैं और उत्पन्न होते भी हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? प्रकृति विकृति। ठीक है ना? बुद्धि हमारी कहां से किससे उत्पन्न होती है? मूल प्रकृति से। तो ये हमारी क्या हो गई? विकृति हो गई। और बुद्धि उत्पन्न करती है किसको? अहंकार को उत्पन्न करती है। तो इस कारण से बुद्धि हमारी क्या हो गई? प्रकृति भी हो गई। तो बुद्धि हमारी क्या है? प्रकृति विकृति। ऐसे और हमारा क्या हो गया? अहंकार। अहंकार हमारा किससे उत्पन्न हो रहा है? बुद्धि से उत्पन्न हो रहा है। तो अहंकार हमारा क्या हो गया? विकृति। और अहंकार किसको उत्पन्न कर रहा है? पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए अहंकार हमारा क्या हो गया? प्रकृति हो गया। तो प्रकृति विकृति हमारा क्या होगा? बुद्धि भी है और अहंकार भी है। उसके बाद में हमारा क्या है? पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्रा हमारी किससे उत्पन्न होती है? अहंकार से उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के कारण ये क्या हो गई? अहंकार की विकृति हो गई। लेकिन पंच तन्मात्राएं किसको उत्पन्न कर रही है? पंच महाभूतों को उत्पन्न कर रही है, इसलिए जो पंच तन्मात्राएं वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकृति विकृति में कितने तत्व आएंगे, तो क्या है? सप्त। और महदादि है ना? महदादि मतलब महद, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये जो 7 तत्व हैं इनको हम क्या बोलेंगे? प्रकृति और विकृति बोलेंगे। ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि मूल प्रकृति में कितने आ जाएंगे? एक आ जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? अविकृति बोलते हैं, यानी किसी का विकार नहीं है, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मूल प्रकृति बोलेंगे। ठीक है ना? और महदादि जो 7 तत्व हैं, 7 पदार्थ हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? प्रकृति और विकृति बोलेंगे। ठीक है ना? आगे देखिए, षोडश कस्तु विकारो। जो विकृति है ना, जो उत्पन्न हुई है, जो किसी को उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? विकृति बोलेंगे या विकार बोलेंगे। ठीक है? तो ये 25 तत्वों में से कितने तत्व? 16 तत्व ऐसे हैं जो केवल और केवल विकृति हैं, यानी जो उत्पन्न हुए वो और किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। वो 16 पदार्थ हमारे कौन कौन से? यानी एकादश इंद्रिय, यानी पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन और पंच महाभूत। इस प्रकार से जो 16 तत्व हैं
इनको हम क्या बोलेंगे, विकृति बोलेंगे, यानी विकार बोलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा आ जाएगा न प्रकृति न विकृति। इसमें क्या आ जाएगा, पुरुष, यानी जो न तो किसी से उत्पन्न हुआ है और न ही किसी को उत्पन्न करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुरुष बोलेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे 25 तत्व हैं उन्हीं का विभाजन इन 4 भागों में किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से देख लीजिए। मूल प्रकृति पहला, दूसरा हमारा क्या है, प्रकृति विकृति, तीसरा हमारा क्या है, विकार या विकृति, और चौथा हमारा क्या है, न प्रकृति न विकृति। ठीक है ना। तो देखिए मूल प्रकृति में क्या आ जाएगा, केवल प्रकृति आ जाएगी हमारी। ठीक है ना। मूल प्रकृति में हमारी क्या आ जाएगी, प्रकृति आ जाएगी। और इसको क्या बोला गया, अविकृति, यानी ये किसी का विकार नहीं है, यानी ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मूल प्रकृति बोलेंगे। और इसकी संख्या कितनी है, 1 है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए मूल प्रकृति कितनी है, 1 है। ठीक है ना। और आगे आ जाओ, प्रकृति विकृति, है ना। प्रकृति विकृति कौन सी है, हमने बोला प्रकृति विकृति कितनी है, 7। और कौन सी देख लेते हैं, महत, ठीक है ना, अहंकार, ठीक है ना, पंच तन मात्राएं। देखो महत यानी बुद्धि, अहंकार और पंच तन मात्राएं। ठीक है ना। 1 2 और 5 तन मात्राएं हुई, कितनी हो गई, 7। अगर आपसे पूछा जाए भाई प्रकृति और विकृति के तत्वों की संख्या कितनी है, 7। प्रकृति विकृति कितने हैं, 7। ठीक है। आ जाए विकृति, विकृति कितने हमारे, 16। और 16 में कौन कौन से आएंगे, देखिए, एकादश इंद्रिय, पंच महाभूत। ठीक है ना। एकादश इंद्रिय में मतलब 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। इस प्रकार से एकादश इंद्रिय मतलब 11 इंद्रियां। ठीक है ना। और पंच महाभूत मतलब 5 महाभूत। ठीक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये हमारे क्या है, पंच महाभूत है। ठीक है। तो एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत मिलाकर कितने हो जाएंगे, 16। तो अगर आपसे पूछा है भाई विकृति वाले तत्व कितने, 16। प्रकृति विकृति वाले तत्व कितने, 7। और मूल प्रकृति वाली कितनी है, 1। ठीक है। और ऐसा कौन सा तत्व भाई, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो न तो किसी से उत्पन्न हुआ है और न किसी को उत्पन्न करता है, तो ऐसा कौन सा, हमारा पुरुष। ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी है, 1। ठीक है ना। न प्रकृति न विकृति कौन है, पुरुष, और इसकी संख्या कितनी है, 1। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे कितने तत्व हो गए, 25। 1 और 7 कितने हो गए, 8। 8 और 16 कितने हो गए, 24। 24 और 1 25। इन 25 तत्वों का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया, 4 भागों में, मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति, विकृति और न प्रकृति न विकृति। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कारक आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अगर आपकी समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।